जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो एग्जाम आने वाली एग्जाम है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयार होंगे, उम्मीद है। और उसकी तैयारी तभी होगी जब हम MCQ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ के फॉर्म में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी है। और आपको बताते चलूं कि यह क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके स्क्रीन पर मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के अनुभव से प्रेरित है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो AIB के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन 4 है जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर है, यह बताया जा रहा है कि जो करेक्ट आंसर है, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अवधारणा है, यह जो देश है वो देश जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया से, और यही हमारे इंडिया में बुलाया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन को लागू करने के लिए जारी की जाती है। रीट वाला वीडियो भी अलग से आपको मिल जाएगा, उस पर डिस्कस भी करेंगे कि 5 टाइप्स का जो रीट है। लेकिन यह जो क्वेश्चन है वह है पब्लिक ड्यूटीज को लेकर के। तो मैंडेमस है, क्यो वारंटो है, सेट्योरी है और प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिशन डी नंबर है और ए में जो है मैंडेमस है। तो करेक्ट आंसर जो है वह, जब कभी भी सरकारी ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं तो सरकारी ड्यूटीज की जब बात आ जाती है, पब्लिक या सर्वेंट की बात आती है, तो वह उसमें जो रीट लगाई जाती है वह रीट जो है मैंडेमस की होती है। यानी करेक्ट आंसर जो है आपका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर। और स्क्रीन पे हिंदी में भी आपने उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान की हिंदी अनुवाद के प्रकाशन का प्रावधान किया। यह क्वेश्चन है हिंदी के प्रकाशन। तो ऑप्शन जो है आपका 4 है स्क्रीन पर और इसका सही ऑप्शन है, याद कर लीजिए, डी नंबर। अमेंडमेंट हुआ था वही ऑप्शन है। यदि आप इंग्लिश चाहते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन कानून पर ऐतिहासिक निर्णय है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको दोनों आपके स्क्रीन पर है और 4 नंबर का करेक्ट आंसर है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। चारों ऑप्शन आप खुद रीड कीजिए, मैं सोचता हूँ कि कम टाइम में आपको सही से जानकारी मिल जाए, राइट। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ए, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर, यानी स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। 4th नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि रे बिरुवाड़ी मामले में सलाहकार राय के आलोक में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। यदि आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन लाइट ऑफ द एडवर्सिटी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बिरुवाड़ी केस, राइट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसी तरह आपके 4 ऑप्शन भी मिलेंगे और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, यानी सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो होगा संविधान का जो 9वां संशोधन वो अधिनियम 1960 में पास हुआ था। यह आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर इसमें बताता है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच में विरोधाभास के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में कैसा है क्वेश्चन है। और इसमें आर्टिकल 248, आर्टिकल 252, 254 और 256 सभी आर्टिकल के बारे में ऑप्शन दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी सी नंबर आर्टिकल 254 के बारे में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो संबंधित है कि जो विरोधाभास के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 6 नंबर का सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संघ की राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए भारतीय संविधान में से कौन सी